नमस्कार मित्रों। पर्यावरण प्रदूषण और इसकी दूरगामी प्रभाव लंबे समय से एक वैश्विक समस्या और चिंतन का विषय बने हुए हैं। इसका मूल कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, यानी वे गैसें जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को बांधे रखती हैं, जिससे कि धरती का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि होती हैं। ये गैसेस फॉसिल फ्यूल के उपयोग से पैदा होती है। फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रायः इन फॉसिल फ्यूल्स के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को रामबाण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। माना जाता है कि हाइड्रोजन से हमारे यातायात और उद्योग दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। वे दो क्षेत्र जहां कार्बन या फॉसिल फ्यूल्स का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन से हमारी कारें, ट्रक्स, जहाज और यहां तक कि विमान भी चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार स्टील और कई अन्य उद्योग जो कि भारी मात्रा में कार्बन का उपयोग करते हैं, उनमें हाइड्रोजन का उपयोग करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। लेकिन इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? हाइड्रोजन के उपयोग और इसके पर्यावरण प्रभाव संबंधी क्या व्यवहारिक समस्याएं हैं, और साथ ही आखिर हाइड्रोजन किस प्रकार कार्य करता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम मात्र है, जैसे कि बैटरी। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। पानी के अंदर जब बेकिंग सोडा मिलाकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। जब हाइड्रोजन को पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, तो हमें ढेर सारी ऊर्जा और पानी मिलते हैं। चूंकि हाइड्रोजन को बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा व्यय होती है, तो इसे ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि एक संयंत्र में हाइड्रोजन बनाकर उसे स्टोर करके, ट्रांसपोर्ट करके उसे यातायात के साधनों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो ये कुछ वैसा ही होगा जैसे इलेक्ट्रिक कार की बैटरी। लेकिन हाइड्रोजन विशुद्ध रूप से पर्यावरण हितैषी तब कहलाएगा जबकि इसका उत्पादन भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। यानी जिस इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का उपयोग हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जाता है, वो भी ग्रीन या पर्यावरण हितैषी हो। वर्तमान में हाइड्रोजन को बनाने की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जिनके अनुसार बनने वाले हाइड्रोजन को नाम दिया जाता है, जो कि है ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करके बनाई हुई हाइड्रोजन, जिसमें कि बनते वक्त ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। ब्लू हाइड्रोजन भी ब्राउन हाइड्रोजन के समान है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि इसके दौरान पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को धरती के नीचे कार्बन कैप्चर नामक तरीके से स्टोर किया जाता है। लेकिन ये आपके और हमारे सोचने का विषय है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को यदि धरती के नीचे रखकर स्टोर किया जाता है, तो वो हमारे या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना अधिक सुरक्षित है। तीसरी या संभवतः सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी प्रक्रिया है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की। इसमें रिन्यूएबल स्रोत यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। अब आते हैं हाइड्रोजन के उपयोग की ओर। यदि हाइड्रोजन को यातायात के साधनों के रूप में उपयोग किया जाए, तो ये बैटरी की तुलना में कम जगह लेता है और इसका उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में रेंज को बढ़ाया जा सकता है। हाइड्रोजन से चलने वाली कारों में बैटरी की तुलना में प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि बैटरी को बनाने में कई विशेष तत्वों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पहले बिजली बनाने में, उससे हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन से पुनः बिजली बनाने में ऊर्जा का अलग अलग जगह पर बहुत श्रेय या लॉस होता है। इसकी तुलना में बैटरी का उपयोग करने पर ऊर्जा का श्रेय या लॉस कम होता है। बैटरी को चार्ज करने में अधिक समय लगता है, जबकि यह समस्या हाइड्रोजन के साथ नहीं है। संभवतः इन्हीं सभी कारणों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा बताया है। हाइड्रोजन का उपयोग जहाजों में भी संभव है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग विमानों में भी किए जाने की संभावना है। कई संस्थाओं ने इस पर प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया है। एक शोध के अनुसार सन 2035 में कम दूरी के विमानों में हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उनके पर्यावरण प्रभाव को 70 से 80% तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं उद्योगों की। स्टील संयंत्र कोयलों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि कोयले का उपयोग न सिर्फ ईंधन बल्कि अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। लेकिन सौभाग्यवश ये दोनों कार्य हाइड्रोजन करने में सक्षम है। इसलिए स्टील उद्योग, जो कि विश्व के कार्बन का करीब 60% उत्सर्जित करते हैं, अपना रूपांतरण कर सकते हैं। स्वीडन स्थित एसएसएबी ने
पहला ऐसा स्टील स्लैब तैयार किया है जिसमें फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार अमोनिया को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। अमोनिया खाद यानी फर्टिलाइजर का एक प्रमुख भाग होता है। इसी प्रकार अन्य कई उद्योग जिनमें वस्तुओं को गर्म करने के लिए हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है, वहां हाइड्रोजन को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इन सभी उद्योगों में बहुत बड़ी पूंजी लगी होती है इन्हें बनाते समय, और इनके संयंत्रों की क्षमता कई दशकों तक काम कर सकने की होती है। इसलिए इन संयंत्रों को बंद करने की स्थिति में होने वाले भारी घाटे से बचने के लिए यह आवश्यक है कि यह समझा जाए या इस बात पर शोध किया जाए कि किस प्रकार वर्तमान में कार्य कर रहे प्लांट्स को इस प्रकार ढाला जा सके कि वे हाइड्रोकार्बन की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सके। माना जाता है कि भविष्य में हाइड्रोकार्बन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का एक बड़ा भाग होने वाला है। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स के रूप में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।